हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं नीतीश सर मॉडर्न क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज हम सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का हमारा नाम होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड यानी कहने का मतलब कि इस चैप्टर को हम दो टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक होगा हमारा वह कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा वह ह्यूमन आई पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब कि ह्यूमन आई क्या है कि जिसके द्वारा हम इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं, सीन कर पाते हैं। उस सेंस को, उस ऑर्गन को क्या कहा जाता है? आई कहा जाता है। उसके बाद इस अर्थ पे जितने भी कलर हैं, जितने भी रंग बिरंगे कलर्स हैं, उस कलर्स को हम लोग क्या कहेंगे? कलरफुल वर्ल्ड कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहां जो देख रहे हैं कि ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में हम लोग सबसे पहले जो पहला टॉपिक देखेंगे वह कलरफुल वर्ल्ड देखेंगे। तो आइए यहां से शुरू करते हैं कि कलरफुल वर्ल्ड क्या होता है। तो कलरफुल वर्ल्ड शुरू करने से पहले बहुत सी सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे कि आखिर कलरफुल वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो देखो, कलरफुल वर्ल्ड में जो सबसे पहला चीजें होती है वह होती है पहला रिफ्रैक्शन। आइए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। यानी सबसे जो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, यानी एक प्रिज्म के थ्रू लाइट्स का जो रिफ्रैक्शन होता है वह कैसे होता है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म यानी कहने का मतलब कि जो सबसे पहली बात कि रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन हम लोग इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट्स का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो जब लाइट्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स जो है वो पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ चुका है। उसके बाद यहां हम लोगों को समझना है कि प्रिज्म क्या होता है। तो देखिए, प्रिज्म कुछ नहीं, एक 3D स्ट्रक्चर होता है जिसका सामने वाला जो शेप होता है वह ट्रायंगुलर होता है। सामने वाले शेप ट्रायंगुलर होता है। तो अगर एक प्रिज्म की शेप को समझा जाए तो इस ट्रायंगुलर शेप को मान लो पकड़ करके हम पीछे की तरफ खींच दे रहे हैं। तो इस ट्रायंगुलर शेप को पकड़ करके पीछे की तरफ खींचने पर कुछ इस तरह शेप हमको बनेगा। यानी कहने का मतलब कि प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म एक 3D डायमेंशन होता है जिसमें कितने सरफेस होते हैं। तो प्रिज्म में सरफेस की जो सतह होती है वो 5 होती है, जिसमें जो दो सरफेस होती है वह ट्रायंगुलर होती है, यह एक, और इसके अपोजिट साइड दो सरफेस ट्रायंगुलर होती है। उसके बाद इसमें जो 3 सरफेस होती है वो क्या होती है? रेक्टेंगुलर होती है। यानी कहने का मतलब कि ये पहला हो गया और इसके जस्ट एक अपोजिट साइड हो जाएगा, तो इसको सरफेस नंबर 3, और इसके एक अपोजिट और एक नीचे डायरेक्शन में जो सरफेस नंबर 5 होगा। अगर देखा जाए कि एक प्रिज्म का शेप कैसा होता है, तो प्रिज्म का शेप ऐसा ही होता है। सामने वाली जो शेप होता है वो ट्रेंगुलर होता है। उसके बाद इसके जस्ट एक अपोजिट साइड भी ट्रेंगुलर होता है। उसके बाद ये वाला जो सरफेस हो गया है रेक्टेंगुलर, और इसके यह वाला सरफेस अपोजिट साइड वाला रेक्टेंगुलर, और इसके एक नीचे शेप होता है जो कि क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है। यानी कहने का मतलब कि जब प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म के थ्रू किसी लाइट्स का रिफ्रैक्शन कराया जाता है तो वो क्या होता है? तो प्रिज्म क्या है? तो सबसे पहले प्रिज्म एक 3D स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुल टोटल सरफेस की संख्या जो होती है वो 5 होती है। उसके बाद हम लोगों ने इसे
फ्लैशबैक में भी प्रिज्म की शेप बहुत सारे देखते आए हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो बहुत सारे शेप बनाते थे। जब हम लोगों को होम बनाना होता था तो इस तरह बनाते थे और इस तरह क्या हो जाता था, ये हमारा किसी भी घर का क्या हो जाता था, रफ हो जाता था। तो जो घर की रफ्स होती थी वही क्या होता था, प्रिज्म होता था। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी स्ट्रक्चर है, प्रिज्म की स्ट्रक्चर है। तो हम अपने होल लाइफ में भी प्रिज्म की जो स्ट्रक्चर है वो कई बार देख चुके हैं। तो प्रिज्म एक 3D स्ट्रक्चर होता है जिसमें टोटल सरफेस नंबर ऑफ सरफेस की संख्या 5 होता है। उसके बाद प्रिज्म में जो सबसे एक जरूरी चीज होती है वो एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो आइए समझते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म कहने का मतलब कि ये जो रेक्टेंगुलर जो सरफेस है इसे लेटरल सरफेस भी कहा जाता है। कौन सा सरफेस कहा जाता है, लेटरल सरफेस भी कहा जाता है। तो अब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहेंगे, तो कहने का मतलब कि टू लेटरल सरफेस बिटवीन, यानी एंगल ऑफ टू लेटरल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी कि जो यह लेटरल सरफेस हमको एक यह और एक यह दिखाई दे रहा है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। और एंगल ऑफ प्रिज्म को डिनोटेड किया जाता है ए के द्वारा। तो अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है कि वह लाइट का रिफ्लेक्शन हमको कराना है, किसके थ्रू कराना है, तो प्रिज्म के थ्रू कराना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी प्रिज्म से लाइट का रिफ्लेक्शन कराया जाए तो कैसे होता है। तो ये जो हमारा है क्या है, प्रिज्म है। तो यह प्रिज्म का जो हमको ट्रेंगुलर सरफेस आगे से दिखता है वह है। तो जो लाइट्स है, जैसे मान लेते हैं कि यह एक क्या है, लाइट्स है। तो ये जो लाइट्स इंटर करेगी वह हमारा इंटर करेगी रेक्टेंगुलर सरफेस से। जब यह लाइट्स रेक्टेंगुलर सरफेस से इंटर करेगी और इस चीज को हम देखेंगे ट्रेंगुलर सरफेस से। तो जब लाइट्स का रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट्स जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज जाती है, ट्रेवल करती है, इंटर करती है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, डायरेक्शन होती है, वो दोनों चेंज हो जाती है। तो क्यों चेंज हो जाती है, तो पहले हम लोग समझेंगे मीडियम। तो जो मीडियम होता है वो दो टाइप्स का होता है। यानी कहने का मतलब कि एक होता है डेंसर मीडियम और दूसरा जो होता है वह होता है रेयर मीडियम। रेयर मीडियम यानी कहने का मतलब कि सबसे जरूरी बात कि डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है। तो हम लोग समझ लें कि डेंसर मीडियम का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका। तो हम लोग अपने रियल लाइफ में देखें कि अगर कोई भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ज्यादा पॉपुलेशन वाली जो इलाका है, उसमें क्या होगा कि हम लोगों की जो वेग होगा, वेलोसिटी होगा, वह अपने आप ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रेयर का मतलब होता है कि वहां पॉपुलेशन की जो संख्या होती है वह क्या होती है, कम होती है। तो जहां भी पॉपुलेशन कम होगा, लोगे कम होंगे, ट्रैफिक कम होगा, वहां हमारी वेलोसिटी जो होगा वह क्या होगा, अपने आप क्या होगा, तीव्र होगा, तेजी होगा। तो डेंसर और रेयर का मतलब यही होता है। यानी कहने का मतलब कि जिसमें जो लाइट्स का वेग होता है मैक्सिमम होगा वह रेयर मीडियम, और जिसमें लाइट्स का वेग मिनिमम होगा वो कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो यहां जब हम लाइट्स को इंटर करा रहे हैं थ्रू अ प्रिज्म, तो क्या देखते हैं कि लाइट्स इंटर करेगी एयर टू ग्लास। ये प्रिज्म क्या है, तो इस प्रिज्म को मान लेते हैं कि ये ग्लास है। यह किसका बना है, ग्लास का। तो ये जो यहां पे दो मीडियम हो गया, एक मीडियम जो हमारा फर्स्ट है वह मीडियम हमारा एयर हो गया, और दूसरा जो है हमारा मीडियम ग्लास वो मीडियम सेकेंड हो गया। यानी कहने का मतलब कि अब हमको इसमें देखना है कि कौन सा डेंसर मीडियम है, कौन सा रेयर मीडियम है। तो अगर एयर में लाइट्स की वेलोसिटी की बात किया जाए, वेग की बात किया जाए, तो इसमें होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में जो लाइट्स की वेलोसिटी होती है वह होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जो लाइट्स का वेग है, वेलोसिटी है, वह किसमें सबसे ज्यादा है,
तो लाइट्स का जो वेग या वेलोसिटी है वो ज्यादा है एयर मीडियम में, और कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में जो लाइट्स की वेलोसिटी है वह कितनी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब कि ग्लास के अकॉर्डिंग जो एयर की वेलोसिटी है वह क्या है, ज्यादा है। यानी कह सकते हैं कि जो एयर है वह ग्लास के तुलना में रेयर मीडियम है। यानी कहने का मतलब तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो लाइट्स हमारा इंटर करेगी ग्लास में वह रेयर से डेंसर में इंटर करेगी। यानी कि जब लाइट्स रेयर से डेंसर में इंटर करती है तो उसके साथ जो कंडीशन लागू होता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर टू डेंसर में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, बैंडिंग हो जाती है। किसके तरफ बैंड होता है, तो ट्रू और नॉर्मल के साइड में क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। कब बैंड हो जाता है कि जब लाइट्स, जो कोई भी लाइट्स है, अगर वह रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो सबसे पहले यहां जो पॉइंट्स हमको दिख रहा है, जैसे मान लेते हैं कि यह एक लाइट्स PQ लाइट्स है, तो यह जब इसको मान लेते हैं कि A, B और C हमारा क्या हो गया है, सरफेस हो गया। तो जब इस सरफेस पे लाइट इंटर करेगी तो AB सरफेस से जब लाइट्स इंटर कर रही है, किससे इंटर कर रही है, एयर टू ग्लास, यानी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो अब इस पॉइंट पे क्या कर लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। तो चलिए इस पॉइंट पे पहले नॉर्मल हम लोग बना लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर लाइट्स रेयर टू डेंसर प्रवेश कर रही है तो वह क्या होती है, लाइट्स का बैंडिंग होती है। किधर की तरफ बैंडिंग होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ वो क्या होती है, बैंड होती है। तो अगर लाइट्स नॉर्मल की तरफ बैंड नहीं होती तो यह अपना ओरिजिनल पाथ इस तरफ फॉलो करते हुए जाती, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण लाइट्स का बैंडिंग होता है। इसलिए ये जो लाइट्स है यहां से अपने पथ को क्या कर देगी, चेंज करेगी। किधर चेंज करेगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की ओर थोड़ा सा यह क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ यह थोड़ी सी क्या हो गई, लाइट झुक गई है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जब इस सरफेस से लाइट्स अगेन बाहर निकलेगी तो इसके लिए अब देखिए, जैसे यहां लाइट्स इंटर कर रही थी तो रेयर से डेंसर में इंटर की। अब लाइट्स यहां से जब बाहर निकल रही है तो डेंसर टू रेयर होगी, यानी डेंसर से किस में निकलेगी, रेयर में निकलेगी। तो जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ निकलती है तो वह अभिलंब से दूर निकलती जाती है, मतलब वह अभिलंब से क्या हटती है, दूर हटती है। तो जब लाइट्स यहां से डेंसर से रेयर में निकलेगी तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर निकलेगी। तो सबसे पहले इस पॉइंट्स पे हमको एक बनाना होगा नॉर्मल। चलो नॉर्मल बना लेते हैं। उसके बाद यहां से जो लाइट्स की जो बैंडिंग होने वाली है, अगर यह लाइट्स की बैंडिंग नहीं होती तो अपना यह वाला पाथ फॉलो करते हुए जाती, लेकिन लाइट्स का बैंडिंग होने के कारण यह अपने ओरिजिनल पथ को क्या करेगी, चेंज करेगी। ओरिजिनल पथ को चेंज करेगी किस तरह से, तो कुछ इस तरह से। जैसे यहां एक C पॉइंट था तो यह क्या करेगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यहां से जो लाइट्स है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर निकल जाएगी, नॉर्मल से दूर निकल जाएगी। तो इस तरह अगर किसी लाइट्स का थ्रू अ प्रिज्म रिफ्लेक्शन होता है तो कैसे होता है, एक बार फिर से समझिए। जैसे लाइट्स पहले क्या था कि एयर से इंटर कर रहा था ग्लास में, एयर हमारा एक डेंसर रेयर मीडियम है और जो ग्लास है वो हमारा डेंसर मीडियम है। यह हमको पता कैसे चलता है, क्योंकि जो लाइट्स की वेलोसिटी होती है वह एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और ग्लास में जो इसकी वेलोसिटी होती है वह 2 × 10⁸ होती है। यानी कहने का मतलब कि जिसमें वेलोसिटी कम होगा वह होगा डेंसर मीडियम, जिसमें लाइट्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी वो होगा रेयर मीडियम। तो एयर में वेलोसिटी ज्यादा थी लाइट्स की, इसलिए यह हो गया रेयर मीडियम। ग्लास में वेलोसिटी कम थी, इसलिए हो गया डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर टू डेंसर में इंटर करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो यहां से यह क्या हुआ है कि जब अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक गई है, उसके बाद दूसरे केस में क्या हुआ है कि अब यहां से जो लाइट्स है
इस रेक्टेंगुलर सरफेस के अपोजिट साइड से बाहर निकल रही है। तो जब अपोजिट साइड से बाहर निकलेगी यानी अब यह लाइट से वह किसर की निकल रही है, तो डेंसर से रेयर में निकल रही है। तो जब लाइट्स डेंसर से इंटर करती है रेयर मीडियम में तो क्या होता है कि वह नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो यहां अगर यहां लाइट्स की बेंडिंग नहीं होता तो यह जो लाइट्स का ओरिजिनल पथ था, अगर यहां लाइट्स की बेंडिंग नहीं होती तो यह लाइट्स अपने ओरिजिनल पथ को यहां तक फॉलो करते हुए जाती। लेकिन लाइट्स का बेंडिंग हो जाने के कारण क्या हुआ है कि ये जो लाइट्स है वह नॉर्मल से दूर तरफ चली गई है, मतलब नॉर्मल से दूर जा रही है। अब सोचो यहां पे जो सबसे जरूरी चीज समझने वाली है कि इसमें पूछता है कि जो लाइट्स का डेविएशन हुआ है वो डेविएशन कितना हुआ है, यानी कहने का मतलब कि लाइट्स के पथ में, ओरिजिनल पथ में चेंज कितना का हुआ है। तो सोचो यह जो लाइट्स का था वह क्या था, ओरिजिनल पथ। तो लाइट्स का जो ओरिजिनल पथ था वह यह वाला था, यानी यह कौन सी रे थी, यह थी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो हमारी लाइट थी वो कौन सी लाइट थी, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। तो यानी कहने का मतलब कि ये जो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच कितना का डेविएशन हुआ है, इस डेविएशन को अगर हमको निकालना है तो जो इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ था यह इस तरह था, और उसके बाद अगर इमरजेंट रे का ओरिजिनल पाथ दिया जाए तो इमरजेंट रे को बैकवर्ड कर देते हैं पीछे की तरफ। तो अगर इंसिडेंट रे को हम बैकवर्ड कर देंगे पीछे की तरफ इस तरह से, ये जो ओरिजिनल पथ था ये था, तो देखो इसके बीच एक एंगल बन रहा है, इसी एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। यानी एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे डिनोटेट करते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन को डिनोटेट किया जाता है डी के द्वारा। उसके बाद जैसे हम तुम लोगों से पूछे कि अगर तुम्हारा वेग जो था पहले 5 मीटर पर सेकेंड था और अब किसी ट्रैफिक की वजह से 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो तुम यहां से बताओ कि तुम्हारे वेलोसिटी में कितना का चेंज आओगे, तो तुम बताओगे 5 - 2 = 3, यानी कि कितने मीटर पर सेकेंड चेंज हो गया है, 3 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गया है। तो लाइट्स का जो डेविएशन है वह कितना चेंज हुआ है, तो इंसिडेंट रे को बढ़ा दो आगे की तरफ और इमरजेंट रे को बैकवर्ड कर दो पीछे की तरफ, तो जो उसके बीच में एंगल बनेगा उसी एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। तो आइए इसमें जो भी थ्योरी लिखे हुए हैं पहले उस थ्योरी को समझ लेते हैं। तो बात किया जाए सबसे पहले कि प्रिज्म हमारा क्या है, तो प्रिज्म का यहाँ पे जो थ्योरी लिखा हुआ है इस चीज को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि प्रिज्म क्या होता है। आइए इस चीज को पहले यहां देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि यहां लिखा हुआ है हमारा कि प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 lateral surface inclined to each other a certain angle। यानी कहने का मतलब कि प्रिज्म एक 3D डायमेंशन होता है जिसमें क्या होता है, तो इसकी दो जो लेटरल सरफेस होती है, लेटरल सरफेस कहने का मतलब कि जो रेक्टेंगुलर सरफेस होती है वह एक दूसरे पे इंक्लाइंड मतलब झुकी होती है कुछ एंगल से, उसी को क्या कहा जाता है, प्रिज्म कहा जाता है। तो फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि इट हैज टू रेक्टेंगुलर सरफेस, यानी कहने का मतलब कि जो प्रिज्म होता है उस प्रिज्म में जो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, यानी और 3 कैसे सरफेस होते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, लेटरल सरफेस भी बोला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि एंगल ऑफ प्रिज्म में हम लोगों ने क्या देखा था, तो द एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी कहने का मतलब कि ये जो एक अपोजिट साइड वाला हमारा ये जो एक था रेक्टेंगुलर और इसके जस्ट एक अपोजिट साइड वाला एक ऐसा बना था, तो इसके बीच में जो यह एंगल बना था उसी एंगल को क्या कहा गया था, एंगल ऑफ प्रिज्म कहा गया था। और एंगल ऑफ प्रिज्म को कैसे डिनोटेट करते हैं, तो डिनोटेट किया जाता है एंगल ए के द्वारा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो जो भी वहां पे हम बनाए थे डायग्राम, उसी डायग्राम को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है
कि किसी भी लाइट्स का जब एक प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है तो कैसे होता है। तो देखिए, इन द डायग्राम गिवन एबव ए रे ऑफ लाइट PQ, यानी कहने का मतलब कि ये जो PQ है एक इंसिडेंट रे है, इज इंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी किससे इंटर कर रही है, एयर से किसमें इंटर कर रही है, ग्लास में इंटर कर रही है, यानी रेयर मीडियम से किसमें जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जब इंटर करती है एयर टू ग्लास में तो क्या होता है, फर्स्ट सरफेस AB, फर्स्ट सरफेस का नाम क्या है, AB सरफेस से क्या कर रही है, इंटर कर रही है। उसके बाद द लाइट्स रे ऑन रिफ्लेक्शन इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कहने का मतलब कि जब लाइट्स रेयर टू डेंसर में प्रवेश करती है तो नॉर्मल की ओर क्या होती है, बैंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। तो लाइट्स की यहां से क्या हो गई है, नॉर्मल की तरफ बैंडिंग हो गई है। इसका ओरिजिनल पथ यहां तुमको दिख रहा है और लाइट्स की बैंडिंग यहां हो गई है। क्यों बैंडिंग हो गई है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, और जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट्स की बैंडिंग अपने आप होती है। उसके बाद एट द सेकेंड सरफेस AC, ये जो तुमको सेकेंड सरफेस AC दिखाई दे रहा है, द लाइट्स रे इंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर, क्या हो रहा है कि अब यहां से एयर टू ग्लास में इंटर कर गई है, अब यहां से जो लाइट्स निकलेगी वह ग्लास टू एयर निकलेगी, यानी कहने का मतलब सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि ग्लास एक डेंसर है, अब डेंसर से रेयर में निकलेगी, तो जब डेंसर से रेयर में निकलेगी तो अविलंब से दूर हटती है, यानी क्या होती है, जितना अविलंब उससे क्या हो जाती है, दूर हटते चली जाती है। तो अगर बैंडिंग नहीं होता तो जो लाइट्स का ओरिजिनल पथ होता यह कुछ इस तरह था, लेकिन जब डेंसर से रेयर में आती है तो लाइट्स जो होती है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो नॉर्मल से क्या हो गई है, दूर निकल गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है, द गिवन डायग्राम शो रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ये जो डायग्राम हमको पूरा दिखा रहा है वह क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बताए थे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन में क्या बताए थे कि अगर इंसिडेंट रे को तुम फॉरवर्ड कर दो और ये जो इमर्जेंट रे है उसको बैकवर्ड की तरफ कर दो, तो ये जो हमारा इंसिडेंट रे था उसको क्या किए हैं, फॉरवर्ड कर दिए हैं, और इमर्जेंट रे को क्या कर दिया है, बैकवर्ड कर दिए हैं। तो उसके बीच में जो एंगल बना है इसी एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है, यानी इट इज द एंगल ऑफ एट विच द इमर्जेंट रे एक्सटेंड बैकवर्ड मेक विच द इंसिडेंट रे एक्सटेंड फॉरवर्ड, यानी जो इंसिडेंट रे है उसको आगे की तरफ और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ खींच दो, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है उसी एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। और इसे कैसे डिनोट किया जाता है, तो इसे डिनोटेड किया जाता है एंगल D के द्वारा। उसके बाद इट्स डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म ए, यानी कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, मतलब एंगल ए पे डिपेंड करता है। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये 12th क्लास की पॉइंट है, 10th की सिलेबस नहीं है। इस चीज को 12th क्लास में प्रूव करना है, ये जरूरत पड़ती है 12th में। उसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट्स होगा, यानी कहने का मतलब कि जब एक लाइट्स को प्रिज्म के थ्रू निकाला जाता है तो वो लाइट्स का डिस्पर्सन कैसे होता है, यानी कहने का मतलब कि एक व्हाइट लाइट होता है वो अगर वह प्रिज्म के थ्रू जाता है तो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। तो उस सारे चीजों को पढ़ेंगे, अब इससे एक नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।